अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और अपने एम्प्लॉइज के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आपको ये 5 स्टेप यूज करने पड़ेंगे। इसमें से अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो आप यहाँ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं चलेगा। सो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है उसे कहते हैं गोल्स को डिफाइन करना। स्टेप 2 मतलब उस गोल के अगेंस्ट पॉइंट्स देना। नंबर 3 पे उसके लिए परफॉर्मेंस ट्रैकर सेटअप करना, क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस ट्रैकर सेटअप नहीं करोगे तो ये पॉइंट्स बेकार हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा ये कैसे सेटअप करते हैं, इसे कौन चलाएगा, इसे अपडेट कौन करेगा। उसके बाद उनकी मंथली परफॉर्मेंस जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी और इस मंथली परफॉर्मेंस को सैलरी से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि जब तक आप इस वाली चीज को सैलरी से नहीं जोड़ोगे तब तक आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इस वाली चीज के एग्जांपल के लिए हम लोग ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने सेल्स का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं और जिस पोजीशन का आप बनाना चाहते हैं उसे कहते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसे कहते हैं डिफाइन गोल्स। गोल्स दो तरीके के आप डिफाइन करते हो, एक होता है आउटपुट गोल और एक होता है प्रोसेस गोल। आउटपुट गोल का मतलब जो आप नेट रिजल्ट चाहते हो अपने सेल्स वाले से, जैसे आपने कहा भाई मुझे तुझसे 5 सेल चाहिए इस महीने की। प्रोसेस गोल्स वो गोल होते हैं जो आप सेट करते हो उस गोल को अचीव करने, क्योंकि आप आउटपुट गोल तो 1 महीने के बाद मेजर करोगे। अब आपको 7वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा ये वाला गोल अचीव हो रहा है कि नहीं। इसके लिए आप क्या करते हो, अपनी टीम के लिए प्रोसेस गोल सेट करके देते हो। जैसे मैंने आपको ये वाली चीज बताई, भाई अगर तू 3 नई मीटिंग करेगा पर डे तो ऑटोमेटिकली तेरी 5 सेल्स हो जाएगी महीने की, अगर तू सब चीजें सही कर रहा होगा तो। सो ये मैंने एक बहुत बेसिक सिस्टम बनाया है और इस वाली चीज के साथ मैं आपकी ये सिस्टम यहाँ पे भी क्रिएट करता जाता हूँ ताकि आप इस वाली चीज को बना सके। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे आउटपुट गोल लिखा अपनी टीम का, भाई मुझे 5 सेल्स चाहिए, और यहाँ पे प्रोसेस गोल लिखा है कि भाई 3 नई मीटिंग मुझे हर दिन चाहिए आपसे। आप चाहो तो इसे बढ़ा सकते हो, आप इसमें ये वाली चीज लिख सकते हो आउटपुट गोल्स में मेक 2 न्यू डीलर्स एवरी मंथ। आप ये भी डाल सकते हो, आपको जो आउटपुट गोल डालना है वो आप इसमें डाल लो और उसे अचीव करने के लिए प्रोसेस गोल है उसे यहाँ पे डालो। तो ये हो गया आपका सबसे पहला स्टेप गोल सेट करना। उसके बाद आप जाओगे दूसरे स्टेप पे और इसे कहते हैं पॉइंट्स देना हर गोल। सो आपने ये वाली चीज कही कि भाई ऐसा है, अगर किसी भी आदमी ने 1 सेल करी तो मैं उसे 10 पॉइंट दूंगा, और अगर उसने 1 मीटिंग करी तो मैं उसे 1 पॉइंट दूंगा। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मार्क्स लगा रहे हो। मान लीजिए आपके सेल्स वाले ने अगर 3 सेल करी महीने, सो आप उसे क्या करोगे, 10 मार्क्स एक सेल्स के मिलते हैं तो उसके महीने के जो मार्क्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 30 मार्क्स। सो आप यहाँ पे देखोगे आप एक स्कोरिंग सिस्टम बना रहे हो जिसमें आप टोटल मार्क्स लगा रहे हो कि भाई मेरा अगर कोई भी सेल्स लड़का कितने मैक्सिमम मार्क्स ले सकता है। इसको मैं कर देता हूँ 5 × 10, तो ये हो गया 50। इसका मतलब आपका सेल्स लड़का मैक्सिमम 50 नंबर पा सकता है एक महीने में, अगर उसने अपना गोल पार कर दिया तो। इसी तरीके से आप देखोगे मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ कि प्रोसेस गोल को मीट करने के लिए कितने मार्क्स पा सकता है, तो आप ये करोगे 3 मतलब 1 पॉइंट इंटू 30। हम लोग जनवरी का महीना लेंगे तो 31 डेज मान सकते हैं। सो आप देखोगे 93 पॉइंट्स ये जो है ये प्रोसेस मीटिंग आप ले सकता है। अभी मेरे साथ रुकिएगा, मैं आपको बताता हूं इसमें क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। सो इस सेकंड स्टेप पे हम लोगों ने क्या कर दिया, इनके प्रोसेस गोल्स और आउटपुट गोल्स के पॉइंट लगा दिए। ये पॉइंट्स बनाना इसलिए है ताकि जब आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में लोगों के साथ परफॉर्मेंस का डिस्कशन कर रहे हो तो कोई बहस नहीं चाहिए आपको। कहेगा सर मैंने बढ़िया करा, आप कहोगे नहीं तूने बढ़िया नहीं करा, हमें बात ही नहीं करनी, हमें बात करनी है डेटा से। सो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे डेटा पॉइंट। नंबर 3, जब आपने ये वाली चीज कर ली उसके बाद आप जाते हो परफॉर्मेंस ट्रैकर सेटअप करने में, और ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा फेलियर होते हैं। आप दुनिया भर के रूल बना देते हो, चीजें बना देते हो, लेकिन अगर आपने रोज का रोज मेजरमेंट का सिस्टम नहीं बनाया तो आपकी टीम आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन बनाएगा और ये चलाओगे कैसे। सो सेटअप परफॉर्मेंस ट्रैकर में आपने क्या करा भाई, ये जो आपने अपने आउटपुट गोल से यहाँ पे देखा 5 सेल्स पर मंथ और 3 न्यू मीटिंग्स एवरी डे, इस वाली चीज का आपने ट्रैकर बना दिया। सो आप देखोगे वो वाली चीज मैं यहाँ पे कॉलम की तरह लगा दी, 5 सेल्स पर मंथ 3 न्यू मीटिंग्स एवरी डे। सो आप देखेंगे ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैं इसी वाली चीज को क्या कर रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ। और आप यहाँ पे देखेंगे मैंने अपना नाम लिख दिया सुमित। सो मान लीजिए जनवरी का महीना है, सो मान लीजिए सुमित ने जनवरी में 1 जनवरी को 1 सेल करी, तो आपने क्या लिख दिया 1 सेल। और इसने क्या करी, इसे 3 मीटिंग रोज करनी थी, इसने आज सिर्फ 2 मीटिंग करी, तो इसे 2 मीटिंग जितनी इसने करी उतनी हमने नंबर दे दिया। 2 तारीख को सुमित ने कोई सेल नहीं करी और इस दिन इसने 1 नई मीटिंग करी। 3 तारीख को इसने 1 सेल करी और 2 नई मीटिंग करी। 4 तारीख को कोई सेल नहीं आई, इसने 1 मीटिंग करी। 5 तारीख को 1 सेल नहीं आई, इसने 3 मीटिंग करी। तो आप इस तरीके से देखोगे जो आपने मेरे लिए KPIs इसे परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाए उसमें मैं क्या करता जा रहा हूँ, मार्क्स देता चला। अब फंडामेंटल यहाँ पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये वाले मार्क्स देगा कौन। सो आप ये बताना चाहता हूँ ये सिस्टम आप नहीं चला सकते, इसके लिए आपका डेडिकेटेड एक MIS का आदमी होगा जो इस वाली चीज को चलाएगा। वो व्यक्ति होगा जिसे ये वाली चीज चलानी होगी, क्योंकि आपसे नहीं चलेगी। आप 7 दिन चलाओगे, 10 दिन चलाओगे, उसके बाद ये वाली चीज छूट जाएगी। इसलिए आपको इसके लिए डेडिकेटेड आदमी डालना पड़ेगा। और तीसरी चीज आपको ये करनी पड़ेगी कि इसमें एवरीडे डेटा भरना होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया 5 सेल्स हमारी पर महीने की होनी थी, जिस तारीख को 1 सेल हो गया आपने 1 नंबर दे दिया, नहीं हुआ तो 0 दे दिया। नेक्स्ट आपने कहा था भाई 3 मीटिंग तू रोज करेगा, इसने जितनी मीटिंग करी उसका 1 नंबर उसे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे हमने इसे 2 नंबर दिए, इसका मतलब आज इसने 2 नई मीटिंग करी। इस तरीके से आप अगर डेली लेवल पे अपडेट करवाओगे तो आप देखोगे रोज का एक डेटा आ जाएगा। सो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3, सेट अ परफॉर्मेंस ट्रैकर। आप लोगों के लिए मैंने एक ऑटो पायलट की ट्रेनिंग भी बना रखी है 45 मिनट्स की। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेकर जाना चाहते हो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका चौथा, या भाई इसकी मंथली परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि जब तक ये कैलकुलेट नहीं करोगे, इसे सैलरी से नहीं जोड़ोगे, तब तक आपका ये सिस्टम काम नहीं करने वाला। तो चौथे लेवल पे आप इसकी मंथली परफॉर्मेंस आप कैलकुलेट कर रहे हो। इसमें आप देखोगे हमने टोटल मार्क्स का सिस्टम क्या बनाया। आप देखिए हमने मैक्सिमम मार्क्स बोला था कि भाई 10 1 सेल को नंबर दे सकते हैं, तो 5 सेल के नंबर होंगे 50, 1 मीटिंग के नंबर है 1। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम मार्क्स देखोगे 31 दिन का जनवरी का महीना, पर डे 3 मीटिंग हो सकती है, तो 93 मार्क्स मिल सकते हैं। तो टोटल सम 143 है जो टोटल मार्क्स जो हमारे किसी भी सेल्स के आदमी को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, सुमित का जैसे आप ये डेटा देखोगे तो आप देखोगे इसने 7 सेल करी, 1 2 3 4 5 6 7।
सो और इसने लगभग 48 मीटिंग्स करी। तो आप देखोगे इसके जो मार्क्स आएंगे, इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो है 70। कैसे आए? 70 ऐसे आए कि भाई 7 इसने सेल करी, एक सेल का मार्क्स 10 था तो इसे 70 नंबर मिले, और 3 मीटिंग ने करी तो हर मीटिंग पे 1 नंबर मिला, तो इसने महीने में 48 न्यू मीटिंग्स करी। सो आप देखोगे इसके जो टोटल मार्क्स हैं सेल्स के, वो जो मिल सकते थे वो इसे 50 मिल सकते थे, लेकिन इसने ओवर अचीव कर लिया, लेकिन इसने मीटिंगें जो है वो थोड़ी सी कम करी। सो आप यहाँ पे टोटल परफॉर्मेंस देखोगे वो निकल के आई 85.52%। और वो वाली परफॉर्मेंस कैसे निकल के आई अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये हो गया 70 प्लस 48, इस वाली चीज को टोटल करके हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 143 से। सो आप देखोगे इस तरीके से मेरे 82.5% आ गए। इसी तरीके से मान लीजिए हमारी कंपनी में दूसरा लड़का है रवि। सो रवि की भी हमने डेली लेवल पे मॉनिटर करी परफॉर्मेंस, और उसने 4 सेल करी महीने में तो उसके 40 नंबर आए, और यहाँ पे उसके 53 न्यू मीटिंग करी। सो आप देखोगे इसका जो टोटल स्कोर हुआ 93 डिवाइडेड बाय 143। सो आप देखोगे ये वाली जो परसेंटेज है ये आ गई आपकी 65.03%। सो ये जो है आपकी रवि की परफॉर्मेंस निकल के आ गई। तो अब यहाँ तक हमारी मंथली परफॉर्मेंस निकल गई। फिर से समझिए, गोल सेट करना है, उसके पॉइंट्स देने हैं, उसका परफॉर्मेंस ट्रैकर बनाना है, और अब आता मेन काम। ये वो वजह है जिसकी वजह से आप शर्मा जी, राजू जी, जो भी आदमी वो काम करेगा वो है जब तक इसे सैलरी से अटैच करना है, क्योंकि आप उसे दुनिया भर की चीजें समझाओ, उसकी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने उसे सरकारी दामाद की तरह पाल रखा है। तो उसकी सैलरी अगर फिक्स है तो यहाँ पे अब हम चेंज करेंगे, इस परफॉर्मेंस को सैलरी के साथ जोड़ेंगे। तो इसके स्टेप्स समझिए। इसमें मान लेते हैं कि भाई जो आपका सेल्समैन है उसकी ओल्ड सैलरी जो थी वो थी फिक्स 10,000। अब आपने कहा नहीं भाई इस तरीके से नहीं चलेगा, सिस्टम हम बदलेंगे। मान लीजिए जब आप उसका अप्रेजल कर रहे हैं तो आपने उसकी नई सैलरी करी 12,000 रुपए। तो अब आप ये कहोगे भाई मैं तेरे 12,000 रुपए स्ट्रेट नहीं बढ़ाऊंगा, मैं तेरे 12,000 रुपए इस तरीके से बढ़ाऊंगा कि फिक्स सैलरी होगी 11,000। मतलब आप यहाँ पे देखोगे जो इसकी सैलरी थी 10,000, उसमें 1,000 इंक्रीमेंट हमने फिक्स का किया, और हमने कहा भाई 1,000 रुपए तेरे जो है वो वेरिएबल की वजह से बढ़ेंगे। तो और वेरिएबल का रूल होगा ये, अगर तूने 1,000 से ऊपर कमाया और नंबर लेके आया 100% से ऊपर तो तुझे 1,200 रुपए मिलेगा 1,000 के। तू अगर 80 से 100 के बीच में लेके आया तो तुझे 1,000 रुपए मिलेंगे। तू अगर 75 से 80 के बीच में लेके आया तो तुझे 800 रुपए मिलेंगे, इस वाले 1,000 रुपए। और उसके बाद अगर तू 70 से 75 लेके आए तो 200 नंबर, 65 से 70 लाए तो 400 नंबर। इस तरीके से आपको वेरिएबल को जोड़ना होगा। ये नंबर आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो ये वाली चीज मैं आपको बता देता हूँ इस शीट में कैसे काम करती है। अगर आप देखोगे तो चौथा जो टैब आपको मिलेगा ट्रैक सैलरी। सो हमने यही वाली चीज करी, 10,000 सैलरी थी। अब ये वेरिएबल स्ट्रक्चर था हमारा, भाई नई सैलरी जो है उसमें 11,000 रुपए फिक्स है, 1,000 रुपए वेरिएबल है। तो पूरा का पूरा जो आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो गेम है वो पूरा का पूरा गेम चलता है इस वाले नंबर के अराउंड, वेरिएबल के अराउंड। ये आपका लीवर है जिससे आप परफॉर्मेंस निकालते हो। सो सुमित की जो परफॉर्मेंस हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी, जो हमारी ट्रैकर में परफॉर्मेंस निकल के आई थी, वो परफॉर्मेंस 82.52 निकल के आई। सो आप देखोगे 82.52 जो है वो हमारे इस वाले ब्रैकेट में लाई कर रहा है, बिटवीन 80 एंड 100% वाले ब्रैकेट में लाई कर रहा है। इसका मतलब मेरी सैलरी जो है फिक्स था, मुझे 11,000 मिलेंगे, वेरिएबल मुझे 1,000 मिलेंगे, तो मुझे सैलरी मिलेगी 12,000। लेकिन अगर आप रवि की परफॉर्मेंस देखोगे, रवि की परफॉर्मेंस आई थी 65%। सो 65% का क्या मतलब हुआ, इसे 11,000 तो फिक्स मिलेंगे, और इसकी 65% हुई यहाँ पे बिटवीन 65 एंड 70। सो इसे 400 रुपए मिलेंगे, तो टोटल सैलरी से मिलेगी 11,400। सो अब आप देखोगे रवि जो है इसे परेशानी होना शुरू होगी, ये कहेगा यार मुझे तो कम पैसे मिल रहे हैं, और अब ये परफॉर्मेंस अपनी इंप्रूव करना शुरू करेगा जब आप ये वाला काम करोगे। सो आपको ये वाला जो सिस्टम है मैंने आपको बताया है, इसमें एक का एक हर पॉइंट आपका होना चाहिए। इसमें एक भी पॉइंट मिस करोगे तो आपका जो काम है वो नहीं होगा। सो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में डाल दो। ये वाली जो शीट है ये मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दी है, प्लस जो मैंने आपके यहाँ पे ट्रैकर बनाया था इसे आप अपने यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई और वीडियो बनाऊं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वाला वीडियो बना दूंगा। मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट जरूर छोड़िएगा अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो। थैंक यू वेरी मच।